ईश्वर की दया। महाभारत तथा पुराणों से प्रभु की अनूठी दया मेहर के बहुत से दृष्टांत दिए हैं। वे इनका उल्लेख करते हुए ईश्वर से निवेदन करते हैं कि जब आप पहले ही बड़े से बड़े पापियों, अपराधियों और पतितों का उद्धार कर चुके हैं, तो मेरे लिए देरी क्यों कर रहे हैं? हे प्रभु, जब मगरमच्छ की पकड़ में आए हाथी ने पुकार की, तो आपने पल भर में उसको मगरमच्छ से छुड़वा दिया। भगत प्रहलाद ने पुकार की, तो आपने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करके उसकी रक्षा की। जब इंद्र ने अपने सभी मेघों को ब्रज पर मूसलाधार बरसाया, तो आपने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयत्न किया, तो आपने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी लाज रखी। आपने अपनी दया से निर्धन सुदामा को राजा के समान धनवान बना दिया। उसकी झोपड़ी को मोतियों से जड़े सोने के महल में बदल दिया, जिसकी शान विष्णुपुरी के भवनों से कम नहीं थी। धन्ना जाट ने पिता का दिया हुआ गेहूं का बीज साधुओं में बांट दिया और खेत में रेत बो दी। प्रभु की कृपा से रेत की गेहूं के बीज में बदल गई और खेत हरी भरी फसल से भर गया। मुगल बादशाह ने नामदेव जी को कहा, या तो मेरी मरी हुई गायें जीवित कर दो या मुसलमान बन जाओ। आपने दया करके मृतक गायें जीवित करके अपने भगत की लाज रखी। आपने समुद्र में डूब रहे भगत पीपा को बचा लिया। कुछ लोग कबीर साहिब से ईर्ष्या करते थे। उनको अपमानित करने के लिए उन लोगों ने शहर में ये बात फैला दी कि आज कबीर के घर में अन्न बांटा जाएगा। सारा शहर कबीर साहब के घर जा पहुंचा। प्रभु की ऐसी लीला हुई कि उनके घर के आगे अनाज का विशाल ढेर लग गया। सब लोग दंग रह गए और संतुष्ट होकर धन्य कबीर कहते हुए उनके घर से वापस आए। इस वाणी में महात्मा के बारे में है, जो एक डाकू थे और लूट मार का काम करते थे। बाद में वे एक महान ऋषि बन गए। उनके द्वारा रचित रामायण की महिमा अपरंपार है। तीसरी साखी उद्धम गति वाले अजामिल की है, जो हर प्रकार के विकारों में बुरी तरह लिप्त था, परंतु बाद में महात्मा बन गया। चौथी साखी शबरी के बारे में है। उसकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम उसकी कुटिया में गए और उसके जूठे बेर खाकर उसे ऋषियों का सिरताज बना दिया। कर्मा भाई बहुत गरीब तेलिन थी। प्रभु उस पर दयालु थे। वे सुबह सवेरे बिना स्नान किए प्रेम पूर्वक जो खिचड़ी भेंट करती, उसे जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर खा लेते, परंतु अन्य लोगों के द्वारा भोग के लिए चढ़ाए गए पकवान के थाल ज्यों के त्यों रखे रह जाते थे। सदना कसाई था, परंतु उसका उद्धार करने में प्रभु ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। भक्त सेन प्रतिदिन राजा की हजामत बनाते थे। एक दिन प्रभु के ध्यान में मग्न होने के कारण आप राजा की हजामत बनाने ना जा सके।
प्रभु स्वयं सेन जी का भेष धारण करके राजा की हजामत बनाने गए। सेन जी धन्य हो गए।